मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धान घोटाला को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में यमुनानगर में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। किसानों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में चडूनी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में 22 लाख टन धान का घोटाला हुआ है और बाहर से चावल मंगवाया गया। उन्होंने कहा कि 2 लाख एकड़ का फर्जी पोर्टल सरकार को सौंपा गया है, जिसमें नदियों और कॉलोनियों की जमीन भी दर्ज थी। उन्होंने बताया कि 18-19 जनवरी को कुरुक्षेत्र में विशेष बैठक और 23 मार्च को पिपली में किसान रैली होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये विषय सबसे बड़ा जो विषय है वो धान घोटाले का है। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद है। आप देखिए कि कम से कम ये मानिए कि 20-22 लाख टन का घोटाला है, जो बाहर से धान आया या बाहर से चावल मंगाया और पीडीएस का चावल मंगाया, गरीबों का भी पेट काट लिया। और करीब 2 लाख एकड़ का फर्जी पोर्टल जो हमने पकड़ के सरकार को दिया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है। नदियों की जमीनें, जो पॉपुलर की जमीनें, कॉलोनियों की जमीनें, उनका पोर्टल करवा दिया गया। कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं है। केवल घोटाले को दबाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। केवल करनाल प्रशासन ने इस पे थोड़ा स्टैंड लिया है, बाकी जिलों में तो 0 रिजल्ट है। तो बड़ा घोटाला ये हुआ है और हर साल हो रहा है, तो इस पे हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरा, जो बाहर से आयात कर बंद कर रहे हैं, वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर बाहर से आयात कर बंद होता है तो भारत के किसान की बर्बादी तय है। लेकिन प्रधान जी, आपने कहा कि अन्य राज्यों से धान यहाँ पर आता था। आप ही का दूसरा संगठन है, सिक्के का दूसरा पहलू जो है, तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ रोकी गई है वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि कहीं पर नहीं, उनको पता नहीं है। उन्होंने घोटाले की जड़ तक नहीं गए, जानपने में बोल गए। जो बारीक धान है वो हमने नहीं रोका, जो मोटा धान है वो वहाँ 1400 रुपये में आएगा। वो अगर उनका यहाँ पे 2400 रुपये बिके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से 1400 खरीदा, सरकार से 2400 के पैसे। इस बात का उनको ज्ञान नहीं है। तीसरी चीज, जो बीज बिल है, जो बिजली बिल है, बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, बीज को प्राइवेट कर रहे हैं। बीज में जीएम बीज आएंगे। अभी जो सरकार, जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट है, मतलब लोगों का इलाज भी जो है उसका व्यापार बना लिया। पढ़ाई का व्यापार बन गया भारत के अंदर। और भारत सरकार जो है वो पूंजीपतियों के हाथों बिक के सो रही है। जनता का शोषण हो रहा है। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं और सभी मुद्दे उसमें शामिल करके हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आपके साथी भी छोड़कर जा रहे हैं आपके संगठन। जी साहब, साथी की बात कर रहे हैं। वैसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल करने वाले नहीं होते, आप स्वाद ले रहे हो। स्वाद तो आप दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने कहा दूसरी बात, जो जा रहे हैं वो 6 महीने पहले छोड़ गया है। तो आपने और वो सुन लो, और बात, वो कांग्रेसी था, वो कांग्रेसी था, फिर मनाया क्यों? जो छोड़ के चला गया। मनाया क्यों? हम ऐसे लोगों को मनाएंगे जो पहले ही कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के तलबे चाट रहे हो, उनको हम मनाएंगे। लेकिन उनका बयान था कि मेरे को मना के वापस लेके गए। तीसरे तलबे चाटे थे उनके, वही 10 बार आए थे किसामतें करने। और वो सम्माननीय किसान साथी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, संजू जी जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यमुनानगर में, और हमारे पत्रकार भाई, सभी को राम राम है। साथियों, देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हर महकमे के अंदर सुनियोजित भ्रष्टाचार है, संगठित भ्रष्टाचार है, नीचे से लेके ऊपर तक सब भ्रष्टाचार है। या यूं मान लीजिए कि जैसे देसी कहावत हुआ करती थी कि चोर और कुत्ती मिले हुए हैं, या यूं मान लीजिए अगर थानेदार ही चोरी करवा रहे तो फिर पकड़ेगा कौन? एक बात। दूसरी बात, पूरा देश कारपोरेट के शिकंजे में चला गया है। 2 तरह की प्रॉब्लम, 2 तरह के आर्थिक शिकंजा
आपके ऊपर भ्रष्टाचार के अलावा कारपोरेट और विदेशी ताकतें जो आपके कारोबार को छीनना चाहती हैं। अभी अमेरिका के आगे भारत ने दिखाया कि हम आयात नहीं करने देंगे, बाहर से आयात कर बंद नहीं करेंगे। उसके तुरंत बाद कपास से आयात कर हटाया, अभी मक्के से, दूध उत्पादन की चीजों से, बाकी चीजों से आयात कर हटेगा और भारत की खेती डूबेगी। दूसरा, कारपोरेट पूरे देश के कारोबार पे शिकंजा कस रहा है। पूरे देश का कारोबार कारपोरेट को जा रहा है। पूरे देश की आर्थिक स्थिति कारपोरेट के शिकंजे में आ गई है और पूरा कारोबार कारपोरेट का, पूरा देश का खजाना कारपोरेट का। आप उनका भोजन बन गए हो। केवल किसान कौम है जो उसका मुकाबला कर सकती है, केवल किसान कौम है। अब ये देख लो कि मरना तो आपका तय है भाई। पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, आपस की बात बंद करिए। आप ये देखिए, आर्थिक तौर पे मरना तो आपका तय है। लड़के मरना है कि आगे लेट के मरना है, ये आपने तय करना है। छोटे लोग नहीं है वो, हर तरह के षड्यंत्र रचेंगे। आज पूरे देश के सारे कारोबार, पूरे देश का खजाना, बैंक, कंपनियां, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, तो इसके आगे यहां तक है कि देश के अंदर नशा भी कारपोरेट फैला रहा है। अडानी के अड्डे से 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, 30,000 करोड़ की, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। आपकी अगली नस्ल नशे करके मर रही है। आपके देश में कारोबार नहीं बचा है, अपने देश को छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं और अब वहां से जूते खा खा के वापिस आ रहे हैं, संगड़ों में बांध बांध के वापिस भेज रहे हैं। साथियों, लड़ने के अलावा दूसरा चारा नहीं है और जब लड़ना मजबूरी हो जाए तो फिर बिना जान की परवाह किए लड़ना चाहिए। मौत उस मालिक की मर्जी से आती है, उस मालिक की मर्जी से आती है। इंसान जुनी में हो, जुल्म करने वाला जितना पापी होता है, जुल्म सहने वाला उससे ज्यादा पापी होता है। आपकी किसान कौम ये जुल्म के आगे लड़ती है। पूरा लुटेरा वर्ग जो है वो संगठित है और पूरा कमेरा वर्ग जो है वो असंगठित है। संगठित का मुकाबला संगठित से ही करना पड़ेगा। साथियों, हमारे में जागृति भी चाहिए, हमारे में ढांचा भी चाहिए और हमारे में आंदोलन करने की क्षमता भी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध ये करूंगा कि ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को इस स्तर पे ले जाया जाए कि हमें पूरे देश को बचाना है, पूरे देश के मेरे वर्ग को बचाना है। उसी के तहत हम जिला दर जिला प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर 23 मार्च को बड़ी एक रैली भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी इस देश में व्यवस्था कायम करने के लिए। गोरे अंग्रेजों से राज, काले अंग्रेजों को दिलवाने के लिए फांसी पे नहीं चढ़े थे। एक भी कंपनी का मालिक फांसी पे नहीं चढ़ा था, एक भी कारपोरेट वाला फांसी पे नहीं चढ़ा था, एक भी नेता नहीं मरा था। देश आप लोगों का है और वो व्यवस्था जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, उस व्यवस्था को बहाल करने के लिए ये लड़ाई है। भगत सिंह के शहीदी दिवस पे 23 मार्च को बड़ी रैली की पिपली के अंदर है। मैं ये कहूंगा कि कोई किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा घर पे नहीं रहना चाहिए 23 मार्च को, अगर आपने लड़ाई लड़नी है। दोनों तरह की होती है, संख्या भी हो और जोश भी हो। अब जो है यहां से